बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मेरा नाम मुज़फ़्फ़र है और आप देख रहे हैं बेस्ट फॉर यू। और दोस्तों आज के इस वीडियो में हम अनबॉक्सिंग करेंगे ट्राइपॉड की। दोस्तों ये ट्राइपॉड है, मैंने यहाँ अपनी करीबी मार्केट से लिया है, चेरी बाज़ार से मैंने इसे लिया है ट्राइपॉड को। और आज की इस वीडियो में इसकी जो है वो अनबॉक्सिंग करेंगे। जो मेरे सब्सक्राइबर हैं वो ये जानते हैं कि मैं जो है वीडियो एडिटिंग की सीरीज़ ला रहा हूँ अपने टेक पोस्ट चैनल के ऊपर, और यहाँ पर भी मैं थोड़ी बहुत जो है इसके ट्यूटोरियल अपलोड करूँगा। पर जो मेन है इफेक्ट वगैरह जिस तरह से मैंने पहले डाले हैं वो सारे वहाँ पर आएंगे। तो उसके लिए मिनिमम जो आपके लिए रिक्वायरमेंट है वो है एक ट्राइपॉड और एक कैमरा। कैमरे का अल्टरनेटिव आप मोबाइल वगैरह यूज़ कर सकते हैं। और हाँ, ये ट्राइपॉड जो है आपके लिए मस्ट है, क्योंकि आपकी वीडियो जो है वो ज़्यादा हिलनी डुलनी नहीं चाहिए। अगर आप हाथ से वीडियो बनाते हैं, किसी के अपने फ्रेंड को कहते हैं कि हमारी वीडियो शूट करें, तो उसमें क्या होता है कि मेरा हाथ हिल रहा होता है, तो वाइब्रेट कर रहा होता है थोड़ा सा, तो हमारी वीडियो सही तरह शूट नहीं होती। तो इसलिए आपको जो है वो ट्राइपॉड जो है वो आपको मस्ट है। तो उसके बाद आपके लिए पीसी। तो अगर आपने मेरे जैसे इफेक्ट वगैरह क्रिएट करना है तो उसके लिए मिनिमम आपके पास थर्ड जनरेशन मिनिमम i7 या i5 प्रोसेसर लगा हो, और अंदर जो है आपके मिनिमम 4 to 8 GB जो है रैम होनी चाहिए, क्योंकि आफ्टर इफेक्ट 4 GB रैम के अंदर रन नहीं होता है सही तरह से। बहरहाल जो अगर आपने मेरे तरह से इफेक्ट वगैरह क्रिएट करने तो मिनिमम आपकी जो है वो 8 GB रैम होनी चाहिए। आपके पीसी हो नॉर्मल कोई 15 से 20 हज़ार रुपये तक का पीसी, और उसके बाद आपके पास एक ट्राइपॉड होना चाहिए और एक कैमरा या मोबाइल। अगर मोबाइल आप ट्राइपॉड पे लगाते हैं तो उसके लिए आपको सेल्फी स्टिक का ऊपर वाला हिस्सा होता है वो आपको लेना पड़ता है। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में करेंगे इसकी अनबॉक्सिंग, देखेंगे इसके अंदर क्या है। तो अगर आप देखना चाहते हैं इसकी अनबॉक्सिंग, मैं आपको सारा इसका यूज़ भी बताऊँगा किस तरह से आपने यूज़ करना है इसको, मैं अपनी मूवी में किस तरह से यूज़ करता हूँ। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों यहाँ देख सकते हैं प्रोफेशनल ट्राइपॉड है, और ये जो है वो इसका बॉक्स है। अगर हम इसके फीचर्स की बात करें तो इसके अंदर हमें यहाँ पर आपको लिखा हुआ नज़र आ रहा है एल्यूमिनियम ट्राइपॉड, यानी कि जो इसके अंदर आयरन इस्तेमाल नहीं हुआ है, ये एल्यूमिनियम है, यानी कि इसे जंग वगैरह नहीं लगेगा। उसकी यहाँ पर हाइट देख सकते हैं 60 cm है, और यहाँ पर मैक्सिमम हाइट जो है इसकी 122 सेंटीमीटर है, और मिनिमम हाइट जो है उसकी 60 सेंटीमीटर है। और उसका जो वेट है वो 1 kg यानी कि 1 किलो का है, और मैक्सिमम जो लोड वगैरह होने के बाद ये 2 किलो का हो जाता है। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं सारी इसकी जो है वो डिटेल इन्होंने लिखी हुई है, और ये ट्राइपॉड अंदर से कुछ इस तरह का निकलने वाला है। तो चलिए दोस्तों हम इसे ओपन कर लेते हैं। और यहाँ पर इन्होंने नेट वेट वगैरह ये सारा कुछ यहाँ दिया हुआ है। तो फिलहाल हम इसे यहाँ से जो है वो ओपन कर लेते हैं। ओके, तो अब हम इसे यहाँ से कर लेते हैं ओपन। तो इसका बोझ फट गया, और ये इस तरह से ऐसे पैक होगा एक बैग के अंदर। ये बैग आप इस तरह से डाल सकते हैं, या फिर इस तरह से भी ऐसे डालकर आप इसे इजीली जो है वो जा सकते हैं। मैं एंड पर आपको दिखाऊंगा। ओके, तो इसे डालने के बाद हम इसे ऐसे ओपन करेंगे, एंड देन अंदर ये निकलेगा। इसे भी हम रिमूव करते हैं। ओके, तो ये फिलहाल हमारा एक छोटा सा ट्राइपॉड है। तो सबसे पहले यहाँ पर ये एक हैंडल होता है, इसे अगर आप टाइट करोगे तो ये यहीं पर जो है वो रुक जाएगा, ये फिर मूव ऊपर नीचे नहीं करेगा। जैसे आप इसे जो है वो थोड़ा लूज़ करोगे, लूज़ करने की वजह से फिर आप इसे ऐसे हैंडल करके इजीली मूव कर सकते हैं ऊपर नीचे। ओके दोस्तों, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये इन्होंने बैलेंस दिया हुआ है। अब यहाँ पर आप इसे बैलेंस कर सकते हैं इजीली। तो ये देखें, जब ये वो बबल जो है वो सेंटर में आ जाएगा इसकी 2 लाइंस के, तो आपने इसको इस तरह से ऐसे रोटेट करके इसे आपने टाइट कर देना है। ओके, टाइट करने के बाद अब ये जो है वो आगे पीछे इस तरह से मूव नहीं करेगा, ठीक है। उसके बाद हम बात करते हैं यहाँ पर एक और चीज़ की। ये देखें, इसको हम ऐसे करके चलेंगे यहाँ पर बताते हैं। उसके बाद आपको यहाँ पर एक और रोटेशन मिलती है, ये देखें, ये ऐसे करके अगर आपने कैमरा थोड़ा सा ऊपर नीचे लेकर जाना है तो आप ये इस तरह से होती है। और यहाँ पर जो है आपका कैमरा लगेगा, DSLR या कोई भी डिजिटल कैमरा है वो आपको यहाँ पर ऐसे लग के घूम कर फिट हो जाएगा, वो मैं आपको एंड पर दिखाऊंगा। उसके बाद यहाँ पर आपको ये वाली पिन मिलती है, जब से आप थोड़ा सा लूज़ करेंगे, लूज़ करने के बाद आप इसको इस तरह से रोटेट कर सकते हैं, फिर ऐसे 360 आप जो है उसे रोटेट कर सकते हैं। ये देखें, और जब आपने अपनी जहाँ पर आपको सही लग रहा है आपने वहाँ पर रखने के बाद आपने इसको यहाँ से दोबारा से जो है वो टाइट कर देना है। ये देखिए मैंने इसे टाइट कर दिया, तो अब ये नहीं मूवमेंट करेगा। ओके, उसके बाद आपको यहाँ पर एक और मिलती है
इसे थोड़ा लूज़ करके आप इसे थोड़ा साइड पर करते हैं, ये गया इसको टाइट। एंड ये देखें यहाँ पर आपको एक और पिन मिलती है, जब आप इसे थोड़ा सा करके लूज़ करेंगे, इसको जब आप लूज़ करेंगे यहाँ पर लूज़ करने के बाद ये जो है यहाँ पर ऐसे आ जाएगी। उसके बाद फिर आप इसे इस तरह से घुमाएंगे तो ये आपका कैमरा जो है वो ऊपर होता जाएगा। ओके, एंड जब आपका एक पोजीशन पर आ जाए, जब आपके लिए आने के बाद इसे ऐसे करके टाइट कर देना है। ओके, तो ये टाइट हो गया एंड इसको आपने वापस जैसे मर्जी आप इसे ऊपर नीचे, इसको भी यहाँ से आप कम ज़्यादा कर सकते हैं, या मैंने ढीला करा हुआ तो ढीला करने के बाद ऐसे, एंड जब इसे टाइट कर देंगे तो ये फिर ये ऊपर नहीं जाएगा। ओके, तो फिलहाल मैं इसे लूज़ करके, अब ये देखें ये ऊपर नहीं जाएगा। तो ये थी। अब उसके बाद अब इसकी हाइट और ज़्यादा बढ़ानी है, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये लॉक होंगे इस तरह से, ये लॉक आपने ऐसे करके ओपन करने हैं, थोड़ा सा फोर्स लगाएंगे, उसके बाद ये ऐसे करके फर्स्ट खोलेगा, उसके बाद ये सेकंड इस तरह से ओपन होगा, एंड जब ये हो जाएगा आपने इसको वापस इस तरह से क्लोज कर देना है। तो यहाँ पर आप दिखाते हैं दोबारा से, लॉक ओपन किया, खुल गया, खुलने के बाद आपने इसे क्लोज कर देना है, एंड इसको भी इसी तरह से ओपन किया, तो ये फुल ओपन हो जाएगा अपनी हाइट पे, तो आपने इसे क्लोज कर देना है। तो ये आप देख सकते हैं अब ये ट्राइपॉड की लेंथ कितनी ज़्यादा हो गई है। आप इसे और भी ऊंचा लगना चाहते हैं, यहाँ से जितना से क्लोज करेंगे उसके हिसाब से ऊपर नीचे कर सकते हैं। ओके, इसकी थोड़ी सी लेंथ रह गई है, अब ओके, अब इसकी और लेंथ मैं आपको पहले फुल लेंथ करके दिखाता हूँ इसकी। ये इसकी आ गई है फुल लेंथ, एंड इसे हम कर देते हैं लॉक। ओके, तो ये है हमारा ट्राइपॉड, और इसको इस तरह से जब आप इसे ऊपर करेंगे तो ये इसका जो है जो एरिया जो कवर कर रहा है वो ये कम करेगा, और इसकी हाइट भी ज़्यादा हो जाएगी। ओके, अब हम बात करते हैं यहाँ कैमरा फिटिंग की। ओके, तो ये मेरे पास एक नॉर्मल डिजिटल कैमरा है जिसमें अपनी वीडियो शूट करता हूँ। तो अब बटन नहीं होते इसमें, अच्छा ये देखिए, आप इसको इस तरह से पुश करेंगे, पुश करने के बाद आप इसे ऐसे करके ये निकाल देंगे। अगर आप यहाँ पर गौर से देखें तो ये आप देख सकते हैं यहाँ पर ये ऐसे करके करारी दी हुई है, जिससे हम ऐसे करके ऐसे टाइट कर सकते हैं, एक नट दिया हुआ है, तो ये भी जो है वो मूव करेगा। ठीक है, तो अब हमने क्या करना है, अगर आपके कैमरा आप देखें, ये देखें ये कैमरा है, तो कैमरे के यहाँ बैक साइड पे उन्होंने ये ऐसे करके दिया होता है, आप उसके ऊपर जस्ट सिंपल इसको ऐसे करके रखेंगे, रखने के बाद आपने इसको यहाँ से ऐसे करके टाइट कर देना है। तो अब दोस्तों आपने इसे इस तरह से करके आड़ा करके रखना है, एंड आपने ऐसे करके रखे इसे इस तरह से कर देना है, और करने के बाद आप ये देख सकते हैं ये ऑटोमेटिक सेट हो जाएगा, एंड आपने अपने कैमरे को ऑन करना है और कोई भी आप जो पिक्चर शूट कर सकते हैं। ठीक है, इसके बाद आपने अगर इसकी और ज़्यादा लेंथ ऊंचा नीचे से कैमरे को करना चाहते हैं, जैसे आप चाहें कि ये थोड़ा ऊपर हो जाए या थोड़ा नीचे हो जाए, तो आपने क्या करना है, ये देखिए मैं आपको दिखाता हूँ। यहाँ पर आपको एक जो स्क्रू है, इसको आपने ये वाला स्क्रू को आपने ढीला करना है, यानी कि लूज करना है, एंड देन आपने अपनी इसको इस तरह से ऊपर की तरफ करना है। तो ये देखें ये ऐसे आ जाएगा कुछ, ये देखें, एंड आपने इसको फिर से टाइट कर देना है। तो जब इसे आप टाइट कर देंगे तो ये इस तरह से आपका कैमरा फिट हो जाएगा, एंड जब आप इसको हैंडल को लूज करेंगे तो फिर आप इसे इस तरह से रोटेट कर सकते हैं। ये देखिए, इजीली आप इसको रोटेट कर सकते हैं इस तरह से, एंड जब इसे आप टाइट कर देंगे तो ये वहीं पर जो है वो रुक जाएगा, फिर ये इस तरह से मूव नहीं होगा। और इसको आप इस तरह से भी 360 मूव कर सकते हैं। ओके, या आप हैंडल से पकड़ के इस तरह से मूव कर लें। ओके, तो ये थी यहाँ पर आपके इसके हर जगह आपको मिलेगी, यहाँ से बार बार टाइट भी कर सकते हैं, और जैसे करना चाहें आप इसको यहाँ पर कर सकते हैं।